नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया जिंदगी बनाने आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, जिंदगी में सब कुछ अच्छा करने के लिए, आपको सुखी बनाने के लिए। लेकिन गुरु प्रधान दिनों पीला रुमाल लेकर और गुड़ खाकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? बहुत ही प्यारा विषय है। नाग देवता आए हुए हैं। नाग देवता आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे, मन की इच्छा को पूरी करेंगे, क्योंकि सावन की नाग पंचमी आ गई है। सावन में नाग पंचमी आती है। शिव जी को का दूत माना जाता है, नाग को और नागिन को, उनकी पूजा होती है। तो अंग्रेजी का दिन 27 जुलाई गुरुवार को नाग पंचमी मनाई जा रही है। लोकाचार के अनुसार भाई 27 तारीख को ही मनाई जाएगी, गुरुवार को ही मनाई जाएगी। और नाग देवता क्या करेंगे? नाग देवता अगर पूजा प्रसन्न कर लें आप नाग देवता को, नागिन देवी को, तो आपके मन में जो भी मनोकामना है सब पूर्ण होने वाली है। लेकिन आखिर ये नाग पूजा करने से क्या लाभ मिलता है? अब देखिए, एक तो जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो उसे तो पूजा करनी ही चाहिए और करानी ही चाहिए नाग पंचमी को। लेकिन एक संयोग बन गया है। क्या संयोग बन गया है? गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नाग पंचमी पड़ी है। नाग पूजा करने से खूब धन लाभ होगा और आपको आपके प्यार में सफलता मिलेगी, आपकी शादी भी हो सकती है और सेहत में तो इतना ज्यादा सुधार होगा। बस पूजा तो नाग नागिन की करनी पड़ेगी, क्योंकि नाग पंचमी है और शंकर जी के दूत है। तो बोल दीजिए हर हर महादेव, नाग देवता नागिन देवी की जय। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की। क्या इनकी पूजा करने से पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखिए क्या होता है, राहु जो होता है वो नाग का सिर होता है और केतु नाग देवता की पूंछ होती है। अब क्या होता है कि राहु केतु की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, राहु केतु अगर पंचम भाव पे प्रभाव डाल रहे हो या कुंडली पे हावी हो, भारी हो राहु केतु, तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो बच्चों की पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है, मन भटक जाता है। और कई बार अगर काल सर्प दोष हो तो भी बच्चे नहीं पढ़ते। दो बच्चे पढ़ने से दूर भागते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि राहु पढ़ने नहीं देता, केतु पढ़ने नहीं देता। और राहु कौन है? नाग का सिर। और केतु कौन है? नाग का पूंछ। वो अच्छे नंबर लाने नहीं देता। बाई कई बार तो पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ जाती है। उपाय करना पड़ेगा। नाग पंचमी में आटे के नाग नागिन बनाएं, शिवजी पर नाग नागिन चढ़ाएं, नाग नागिन पर जल, उसके बाद पूजा पाठ करके उनको जल में प्रभावित कर दें। राहु केतु की शांति की पूजा करवाएं, हवन करवा लें, फिर देखिए बच्चे तुरंत पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन नाग पंचमी दिन उसकी पूजा जरूर करवाएं। जी, आगे बढ़ते हैं। 3 राशियां, सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, नौकरी में खुशखबरी मिलेगी, अचानक धन मिलेगा, प्रेम में सफलता मिलेगी, पढ़ाई बहुत ठीक हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है। लाल तिलक लगाते रहना। वृषभ राशि वालों, बार बार पैसे का नुकसान हो रहा है, पैसे बचाने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई में, काम में मन लगाएं और कुछ पैसे दान भी कर दो, दिन अच्छा बीतेगा, सारे काम अच्छे होंगे। मिथुन राशि वालों, आप थोड़ा सा खिन्न है, दुखी है, जिंदगी आराम से नहीं कट रही, कुछ परेशानी आ रही है। देखो, कुछ भी हो, खुश रहने से नौकरी में उन्नति आपको मिलेगी। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, सोचो, अच्छा सोचो, गुलाब का इत्र लगाओ, सारे काम बनेंगे। तो भाई नाग पंचमी का दिन है, नाग नागिन की पूजा पाठ होगी, तो शंकर भोले आए हुए हैं और उनके दूत नाग देवता भी आए हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए, वरदान देने के लिए।
और ये बच्चों का क्या है, आजकल बहुत चल रहा है ये, इसके बारे में कुछ खास बताना है? हाँ, लेकिन आपके मेल लूंगा, अमृत मंथन का महा उपाय है और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताने वाला हूँ। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि नाग पंचमी में ठीक से उपाय किया जाए तो धन मिल सकता है, धन दौलत की कमी नहीं होगी। अगर नाग नागिन की पूजा हो जाए तो आप खूब धन कमाना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन या व्यापार में तरक्की आपको मिलेगी, बहुत सारा धन कमाने की इच्छा पूरी होगी, व्यापार या नौकरी में बार बार धोखा नहीं खाएंगे, शत्रु भी शांत होकर बैठ जाएंगे, आपकी टांग नहीं खींचेंगे। नाग नागिन की पूजा करें। कैसे? शिवलिंग पर चांदी के नाग नागिन चढ़ाएंगे और उसके ऊपर दूध, दही, शहद, गुड़ और घी मिलाकर पंचामृत से अभिषेक करेंगे और नाग नागिन को पीला कपड़ा लपेटकर जल में विसर्जित कर दें और मंत्र का जाप करने, हवन करना पड़ेगा ना मंत्र का जाप करके। ओम रांग राहवे नमः स्वाहा, ओम रांग राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। हवन कर लेंगे ना, नौकरी में और सब में, व्यापार में बहुत धन मिलेगा आपको। नाग पंचमी का अवसर है, खाली न जाने पाए। हाँ, 3 और राशियां सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, समय ठीक है, नौकरी में रुकावट दूर होगी, परिवार में अनबन दूर हो जाएगी भाई, प्यार बढ़ेगा परिवार में। चने का दान करें। सिंह राशि वालों, बेकार बेकार बैठे हो तो कुछ नया काम कर लेंगे। हाँ, जल्दी ये सब ठीक होने वाला है। वैसे धन लाभ का योग बना हुआ है, प्रभु आपके साथ हैं। लाल धागा धारण करना और काम पे जुड़ जाना, सारे काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, बाहर से कोई मित्र आएगा, आपका दिल खुश कर देगा भाई, आपका कुछ काम बन जाएगा ना। हाँ, एक बड़ा काम आपका बनने वाला है। महिला को सम्मान देना सीखें आप, और सम्मान देंगे सब अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये मेल आया है ईस्ट चंपारण बिहार से आनंद कुमार का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 92। वो कह रहे हैं कि मैं बीटेक तो कर रहा हूं, लेकिन मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूं। एस्ट्रो अंकल, कोई उपाय बताओ, क्या मैं जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हैं। आपका गुरु बड़ा बलवान है, गुरु को और बलवान करें। आपको सफेद पुखराज का एक लॉकेट बना के गले में धारण करें। 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में गले में धारण करें। गुरुवार को विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करेंगे और गणेश जी की पूजा बुधवार को अवश्य करेंगे। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए भाई, एग्जामिनेशन टिप्स भी आने वाला है, लेकिन बात कर रहे हैं कि नाग पंचमी का त्यौहार गुरुवार के दिन 27 जुलाई को पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और आप भी मनाएंगे। नाग नागिन की खास पूजा, क्योंकि नाग नागिन शिव जी के दूत है, सावन का महीना है, पूजा उनकी होगी। लेकिन मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो नाग नागिन की पूजा करें ना। अब देखिए, नाग नागिन जोड़े में रहते हैं, जोड़े में, है ना। कभी भी देखेंगे उनके आपस में बहुत प्यार होता है और जोड़े में होते हैं, और उनकी जोड़ी अगर बनी रहेगी तो क्या आपकी जोड़ी नहीं बन सकती? आपकी भी जोड़ी बन सकती है। आपको प्यार में सफलता मिलेगी। प्यार में धोखा अगर मिल रहा हो और आपकी शादी नहीं हो पा रही हो, और ऐसे भी शादी नहीं हो पा रही हो, तो उपाय करेंगे। तांबे या चांदी के नाग नागिन का जोड़ा, उसे लाल धागे या कलावे के साथ बांधेंगे, है ना भाई। फेरे लगाने से पहले बांधा जाता है ना पल्लू। हाँ, बांधेंगे भाई नाग नागिन को, और पीले फूलों की माला चढ़ाकर, पीला फूल शुभ होता है। हल्दी लगाकर, हल्दी शादी में यूज होती है, शादी होने का योग बनता है। और दूध गुलाब जल से अभिषेक करके शिव पार्वती के 7 परिक्रमा करके उनको चढ़ा दो। आपके भी 7 फेरे लग जाएंगे। हाँ, शादी हो जाएगी। ये काम बहुत अच्छा है और बहुत आसान है, शादी का योग बन जाएगा। लेकिन बारी दिलचस्प बात की, देखिए क्या है कि नमक है ना, थोड़ा सा नमक ले लेंगे, उस पे नींबू निचोड़ देंगे और उससे अगर दांत का मंजन किया जाए और 1 हफ्ते करके देखो,
दांत मोतियों की तरह सफेद चमकने लगेंगे। हाँ है ना दिलचस्प बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों राशियां तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पॉजिटिव सोच के साथ हर काम करेंगे। यात्रा का योग बना हुआ है, बस गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं और काम पे जुड़ जाएं, काम सफलता आपको मिलती चली जाएगी। वृश्चिक राशि वालों, भाई शनि तो आपका शुभ नहीं है, आपके ऊपर बैठा हुआ है। किसी पर कोई अन्याय बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रेम से काम धीरे धीरे बनेंगे, प्रेम से काम करते जाओ। स्टील का चम्मच दान करना, सारे काम बनेंगे। धनु राशि वालों, देखिए आप अगर सावधानी थोड़ी बरतें तो अपने दिन को बहुत बेहतर बना लेंगे, अच्छा कर लेंगे। गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहने की जरूरत है। और एक चीज, आपके हाथ से खर्च बहुत हो रहा है, अनावश्यक खर्चों से बचे, हानि हो रही है। बस तुलसी के पत्ते खा लेना, सारे काम बनेंगे। बार एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। गुरुवार का एग्जाम है। मीठी गुड़ की खीर खाकर पीला रुमाल लेकर पूर्व दिशा में निकल जाए, एग्जाम बहुत अच्छा होगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन गुलिक काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक जो भी करोगे भारी सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना पड़ेगा। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल है, कोई नया काम मत करना, काम खराब हो जाएगा, क्या फायदा। हाँ, नाग देवता और नागिन देवी की पूजा हो रही है और उससे बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे लगातार मैं उपाय बताता जा रहा हूँ। लेकिन बात करेंगे जिनका जन्म 27 तारीख गुरुवार को है, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। इनको राजयोग मिलता है, राजयोग। क्यों? क्योंकि बहुत पैसा कमा लेते हैं। शांति से दिमाग लगाकर योजना बनाकर धीरे धीरे चलकर सफल होते हैं। गुरुवार को हल्दी का तिलक लगाओ, गुड़ खाओ, सोमवार को शिव पूजा करो, एक लौंग जरूर अपना खा लेना, सारे काम बनते चले जाएंगे, आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। चलिए अपनी चर्चा पर आ जाए। अब क्या होता है, जरा सी आपकी तरक्की हो जाए, जरा सा आप अच्छे हो जाए, धन आ जाए, आपके पास पैसा आ जाए, बहुत सारे शत्रु पैदा हो जाते हैं, विरोधी पैदा हो जाते हैं। ईर्ष्या करने वाले जलन के मारे जलते रहते हैं। उनका इलाज करेंगे नाग पंचमी में। नाग पंचमी में शत्रुओं और ईर्ष्या करने वालों को शांत करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ मिट्टी के नाग नागिन बनाएं, उनको लाल सिंदूर और हल्दी से रंग दें, उनकी पूजा करके बताशे का भोग लगाएं नाग नागिन को, फिर धूप दीपक जलाकर उनकी आरती कर दें। शत्रु आपसे और आपके घर से कोसों दूर चले जाएंगे, शांत होकर बैठ जाएंगे। कोई आपसे ईर्ष्या नहीं कर पाएगा, ना ही आपसे शत्रुता कर पाएगा, सब शांत हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि नाग पंचमी का ये त्यौहार कितना ही लाभकारी है और आपको बड़े बड़े लाभ देगा। आप वो लाभ कर ले लेना और पूजा पाठ कर लेना। लेकिन अब अंतिम 3 राशियां सुनाते हैं, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, शादी की बात पूरी होगी, अचानक आमदनी अच्छी होगी, मन को शांति मिलेगी। चावल का सेवन ना करें। कुंभ राशि वालों, कोई मित्र आपको लाभ देने वाला है, काम से बाहर जाना ही पड़ेगा। कोई बात मन में आएगी, बात बन जाएगी, मूंग की दाल खा लेना। मीन राशि वालों, आजकल थोड़ा मन बेचैन बेचैन सा है। मन शांत रखो वरना गलती हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्लेश से बचने के लिए बर्फी खा लेना और सब ठीक हो जाएगा। हर हर महादेव। शिव जी वरदान देने आए हैं, नाग देवता देने आई हैं, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय। नौकरी में प्रमोशन चाहते हो तो रोज केसर का तिलक लगाना शुरू करो, तुरंत नौकरी में प्रमोशन और सैलरी बढ़ जाएगी। करके देखना। हाँ, लेकिन बारी तो इसे दिखाने की आ गई। हा, ये क्या है भाई? ये देखो, ये स्पिनिंग है, स्पिनिंग। आजकल सारे बच्चे ना स्पिन करते रहते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि इससे स्ट्रेस कम होता है, बच्चों का तनाव कम होगा, क्योंकि ये हमारे कहाँ से आया है, पड़ोसी देश से आया है। अब देखो, एक बार घुमाया कितनी देर तक घूमता है। लेकिन इस पे समझने वाली बात यह है बच्चों,
इसमें अपना टाइम खराब मत करना, क्योंकि ये एक नशा हो गया है। आज बच्चे नशे के शिकार हो जाते हैं, उसी तरह स्पिनिंग के शिकार हो रहे और बार बार लेके घुमाते रहेंगे। पढ़ाई लिखाई चौपट, पढ़ाई में टाइम नहीं दे पा रहे, ना दोस्तों से मिल पा रहे, घूम पा रहे, बाहर जाके स्पोर्ट्स भी नहीं खेल पाते, घर में बस ऐसे ही घुमाते रहते हैं। इससे बचना, थोड़ा बहुत घुमाना तो घुमा लो, लेकिन इसको नशा के रूप में इस्तेमाल मत करना। ये कहने आए हैं एस्ट्रो अंकल। हाँ लेकिन शिव जी महाराज क्या वरदान देने आए हैं। हाँ भोले भंडारी भाई, देखो शिव जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। नाग देवता नागिन देवता की जय हो। नाग पंचमी वाले दिन अगर मान लीजिए आपको सपने आते हो नाग नागिन के, बहुत ज़्यादा सांप के सपने बहुत से लोगों को आते हैं, तो नाग पंचमी वाले दिन नाग नागिन की पूजा कर लो, शिव जी की पूजा कर लो और पानी में विसर्जित कर दो चांदी की नाग नागिन, सपने आने बंद हो जाते हैं। हाँ लेकिन बारी तो हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला भाई। हाँ देखिए, मोनू जो है ना, मोनू की एक नई नई सहेली बनी थी। तो मोनू ने उससे पूछा आप क्या करती हो? तो सहेली ने कहा मैं राइटर हूं, राइटर, लिखती रहती हूं। अच्छा, मोनू ने कहा क्या क्या लिखती है आप? अरे कुछ नहीं, इंटरनेट पे दिन भर कमेंट्स लिखती रहती हूँ और लाइक्स करती रहती हूँ और बीच बीच में लिख लिख के चैट करती हूँ। वो तो बहुत बड़ी लेखिका बन गई चैट करके, लिख लिख के। खैर ये तो हंसने के लिए बोला था, हंसते हंसाते हमें जाना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।